महाराज को जब अपनी बड़ी पत्नी का ध्यान आया, महाराज अश्व को दरवाजे से वापस करते हैं, खंडहर के पास में पहुंचे, धीमे से आवाज लगाई कि कहीं अगर छोटी ने सुन लिया तो सुबह घर को सर पर उठा करके नाचे। धीमे से आवाज लगाई, सुनी। महाराज की पहली आवाज ही महारानी सुनीत ने सुन ली थी। जब महारानी सुनीत को समाचार मिला था कि महाराज आज घर नहीं लौटे हैं, वन में रास्ता भटक गए हैं, 2 रोटी जौ वाली जो उन्होंने अपने लिए बनाई थी वो खाई नहीं थी। महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी कि काश आज महाराज मेरे ही घर आ जाए। महाराज आवाज लगाते हैं, सुनीता दरवाजा खोल देती है। महाराज ने एक टूटी हुई चारपाई महारानी सुनीत को दी थी। महारानी सुनीत ने वो चारपाई बिछा दी, कहा महाराज आपकी दी हुई टूटी हुई चारपाई है मेरे पास में, अयोध्या के राजसी बिस्तर नहीं है, जो है आपकी सेवा में हाजिर है। महाराज आसन ग्रहण कर। महाराज आसन ग्रहण करते हैं। महारानी सुनीत कहने लगी है, महाराज खाने को कुछ मिला है क्या? कहने लगे हैं, देवी खाने को तो कुछ नहीं मिला है, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो आप हमें खिला सकती हैं। महारानी ने जो 2 रोटी खुद नहीं खाई थी, वही 2 रोटी महाराज के हाथ पर रख दी, ऊपर से नमक रख दिया। कहा महाराज मेरे घर में सब्जी नहीं है, आपके द्वारा दिया हुआ नमक है, आपकी सेवा में समर्पित है। और बुजुर्गों, भूख के लिए भोजन क्या, नींद के लिए आसन क्या। अधिक तीव्र भूख जब आपको लगी हो तो आप मक्का के सत्तू खाना मोहन भोग से अच्छे लगेंगे। आंखों में आवश्यकता से अधिक नींद भरी हो, आप खेतों में जाकर के सो जाना, मखमली गद्दों से ज्यादा आराम मिलेगा। महाराज नमक से वो जौ की रोटी खाने लगी है। महारानी सुनीत अपनी किस्मत पर रोने लगी है। उत्तान बाद महाराज कहने लगे हैं, देवी अब क्यों रो रही हो? याद करो वो बात जब सारी रात हमने तुम्हें तोता की तरह से पढ़ाया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ देवी, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, अब क्यों रो रही हो? सुनीता कहने लगी है कि महाराज रो तो इसलिए रही हूं कि मैं अयोध्या की महारानी से भिखारिन बन गई, लेकिन आपको सुख में फिर भी नहीं दे पाई।
सुरची के 6 महीना व्यतीत हो गए हैं, लेकर गर्भवती होने के लक्षण ही नजर नहीं आते। दुख तो इस बात का है कि जिस कारण से मैंने अपना जीवन नर्क बनाया वो सुख हम आपको दे नहीं सके। बात ही बात में महाराज कानपाद सुनीत का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है। उधर घंटा बजाने वाले ने घंटे में 4 की आवाज लगा दी है। महाराज बिस्तर से उठ करके खड़े हो गए। सुनीता कहने लगी है, महाराज दर्शन कब होगा? कहा देवी 6 महीना बाद जिस विधाता की इच्छा से हम आप मिले हैं, वही विधाता जब पुनः चाहेंगे तो देवी दर्शन जरूर होगा। उसी भगवान का ध्यान करना। इतना कह करके महाराज जब अयोध्या धाम छोटी पत्नी सुरची के घर पर आए, सुरची ने जैसे ही महाराज को देखा, कहा था चेहरा आपका बिगड़ रहा है, सारी रात कहाँ थे? झुंझला करके महाराज से बोली है, अरे रात सोती घर रहे जान मिले रही धमकाई, पिया रात सोती घर रहे जान मिले रही धमकाई, बात नकी करियो याद कसम मुझे खाई। कहने लगे कि चेहरा तुम्हारा मलिन पड़ रहा है, रात भर कहाँ थे? सुनते रहे, जब नहीं सुना गए। कहने लगे हैं महाराज कानपाद कि जिस औरत को तूने अयोध्या की महारानी से भिखारी बनवा दिया, आज भी तेरे हृदय में उसके लिए भी नफरत भरी हुई है। तू सारी रात महल के अंदर सोती रही, हम सारी रात दरवाजे पे सोते रहे। चेहरा हमारा नहीं तेरा बनेगा। और रही बात सौरभ की तो ले जाकर के सौरभ। जैसे ही घुड़की लगाई कर गई बंदर घुड़की का। कहने लगी हम सो गए, वो सो गई, ये दासी भी सो गई। दासी कहने लगी कि तुम्हें जब अपने पिया की चिंता नहीं तो हम क्यों करें? कहने लगी जा महाराज के लिए पानी गर्म कर। सेवा होने लगी महाराज की। देखिए भाग्य का सितारा कैसे बुलंद होता है। दूसरी रजनी महाराज ने सुरची के महल में व्यतीत की है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। सुनीत के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म सुरची के गर्भ से होता है। सुनीता के बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया, सुरची के बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। लेकिन बुजुर्गों, किस्मत कुछ भी करा सकती है।
एक ही पिता की दो संतान हैं। एक बेचारा टूटी चारपाई पे पत्तों के बिछोने के ऊपर सोता है। नमक की रोटी, जौ की रोटी नमक से खा करके अपना पेट भरता है। उसी पिता की दूसरी संतान मखमली गद्दों पर सोती है। सैकड़ों दास दासियां उसकी सेवा में लगी रहती हैं। एक को अयोध्या की रायसी भोगने को मिल रही थी, एक भिखारी का बच्चा बनकर के अयोध्या में जीवन यापन कर रहा था। इसे कहते हैं भाग्य की विडंबना। जब ध्रुव धीमे धीमे बड़े हुए हैं, मैया के साथ अयोध्या के महलों के काग उड़ाने के लिए जाने लगे। एक दिन ध्रुव अपनी मां सुनीत के साथ में सुरची के महलों के काग उड़ा रहे थे। उत्तम ने जब ध्रुव को देखा, छुप करके ध्रुव के पास में आ गए, कहा भैया मैं अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पर अकेला खेलता रहता हूँ, भैया हमें अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव भैया चलो दोनों भाई मिलकर के अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पे खेलेंगे। ध्रुव कहने लगे हैं उत्तम भैया इच्छा तो मेरी भी यही रहती है कि हम आपके साथ में खेलें, लेकिन भैया जब मैं मैया के साथ आपके महल के काग उड़ाने के लिए आता हूँ, मौसी हमें ऐसे देखती है कि किसी दिन ये हमारे प्राण ही ले लेंगे। मौसी के डर की वजह से भैया हम तुम्हारे साथ खेलने नहीं आते। सुनीत ने जैसे ही सुना, कहने लगी है ध्रुव ऐसा कभी मन में सोचना भी नहीं। हम दोनों बहनों में अगर अयोध्या में नहीं बनती है तो ना बने, तुम भाई तो एक रह करके अयोध्या में जीवन यापन कर सकती है। छोटे भाई के प्रति ध्रुव ऐसे विचार कभी हृदय में दोबारा मत लिया। ध्रुव उत्तम की इच्छा है तो राजमहल के दरवाजे पे जाकर के खेले। आज दोनों भाई 5 वर्ष के बाद एक साथ अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पर खेलने के लिए गए थे। ध्रुव उत्तम एक दूसरे से गले लग करके खेल रहे थे, लेकिन सुरची ने जैसे ही राजमहल के दरवाजे से ध्रुव उत्तम को देखा है, ध्रुव को देखा है, तीर की तरह से महल के बाहर निकल करके आई। ध्रुव समझ गए कि मौसी हमसे नाराज है। ध्रुव पहले ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा मौसी नमस्ते, लेकिन नमस्ते का जवाब ध्रुव के गाल में तमाचा मार। ध्रुव कहने लगे हैं मौसी हम जानते हैं कि आप हमें क्यों मार रही हैं। मौसी अगर अयोध्या के राजमहल मेरी माँ को भी रहने के लिए मिलते तो आप हमें कभी नहीं मारते। मौसी मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसलिए आप हमें मार रही हैं। बोले ही ध्रुव जा
मौसी हम जानते हैं कि तुम हमें क्यों मार रही हो। मौसी मेरी मैया भी अयोध्या की राजरानी होती कभी तुम हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाती। मेरी माँ गरीब है इसलिए मौसी तुम हमें मार रही हो। लाख भूसों की बौछार छलती ध्रुव के ऊपर कर देती है। ध्रुव कहने लगे हैं मौसी हमें जाने दो। मेरी माँ का मैं एक अकेला सहारा हूँ, मेरी माँ का कोई सहारा नहीं है। मौसी आज के बाद हम तुम्हारे महल के दरवाजे पर खेलने कभी नहीं आएंगे। रोते बिलखते ध्रुव जब अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं, पुत्र के माथे से खून बहते हुए देखा है। सुनीत के हृदय के खंड खंड उड़ गए। कहा पुत्र किसने मारा है बेटा? मैंने